नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हमने पहले आप लोगों को बताया था कि हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्वों पर लगातार कुछ वीडियोस लेके आएंगे और जिनके बारे में आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, कुछ नई बातें मिलेंगी, कुछ आप लोग जानकारी आपको पहले से भी होगी। तो आइए, और जब हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो झारखंड के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व में भगवान बिरसा मुंडा का नाम ना आए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हमारा जो सीरीज का स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, वो भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से ही स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में उन सभी बातों को जानेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, और एक झारखंडी होने के नाते और झारखंड के अभ्यर्थी होने के नाते आपको जानकारी होना भी चाहिए, ना केवल झारखंड के बल्कि पूरे भारत के, क्योंकि भारतीय संसद में भी इनका प्रतिमा स्थापित किया गया है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में इनके नाम को दर्ज किया जाता है। तो आइए हम लोग झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बिंदुओं को जानते हैं। पहला पॉइंट तो हम लोग यही जानते हैं कि क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा जी को हम झारखंड वासी प्यार से धरती आबा, प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, धरती आबा, धरती आबा या भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। धरती आबा या क्या कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, बिरसा भगवान कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी झारखंड के होने वाले मुंडा उलगुलान या मुंडा आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये पॉइंट भी एकदम याद रखना है कि भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के होने वाले उलगुलान या मुंडा विद्रोह के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही मुंडा विद्रोह या मुंडा उलगुलान को प्रारंभ किया था। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अब हम कुछ ऐसी पॉइंट को जानते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये, इनका जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को 1875 में एक मुंडा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता करमी मुंडा, माता करमी मुंडा, और दिन था बृहस्पतिवार। दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार। और ऐसी मान्यताएं हैं कि बृहस्पतिवार में जन्म होने के कारण इनका नाम बिरसा पड़ा, इनका नाम बिरसा पड़ा। बृहस्पतिवार में जन्म होने के कारण क्या नाम पड़ा, बिरसा नाम पड़ा। इनके पिता सुगना मुंडा के बारे में ये जानकारी मिलती है कि भगवान बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा खूंटी के एक बटाईदार थे। आज भी आप लोग देखते हैं कि गांव देहात में बटाईदार प्रथा चलती है खेत खलियान में। यानी कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो जन्म स्थान क्या हो जाएगा, खूंटी का उली हातू गांव। खूंटी के उली हातू गांव में इनका जन्म हुआ था। बिरसा उलगुलान के जनक भगवान बिरसा मुंडा जी का। इनके परिवार के बारे में ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनके परिवार में, इनके भाइयों में, जिसकी कोंता मुंडा, दस्कीर मुंडा, चंपा मुंडा या चंपी मुंडा, चौथे स्थान पे थे भगवान बिरसा मुंडा, और इनके छोटे भाई थे कानू मुंडा। तो कोंता मुंडा, दस्कीर मुंडा और चंपा मुंडा इनके बड़े भाई थे, जबकि कानू मुंडा इनके छोटे भाई का नाम था। यानी अपने परिवार में ये चौथे संतान थे या चौथे पुत्र थे, सुगना मुंडा और करमी मुंडा जी का। इनके बारे में और क्या जानिएगा तो कि ये जो मुंडा परिवार था, सुगना मुंडा जी का जो परिवार था, बेसिकली ये बुनकर परिवार में जन्म लिए थे। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म, मुंडाओं में भी अलग अलग हम लोग पढ़ते होंगे कि महली मुंडा, कंपाट मुंडा। तो इनका जो मेन पेशा था, मुख्य पेशा था, पारिवारिक पेशा था, वो क्या था, बुनकर था।
तो एक साधारण बुनकर परिवार में जन्म लिए झारखंड के धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी, जिनके पिता का नाम सुगुना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा और स्थान था उली हाथों गांव। बचपन में इनका जो धर्म रहा, पूरे परिवार का जो धर्म रहा, वो धर्म था सरना धर्म, यानी प्राकृतिक धर्म, सरना धर्म। परंतु इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि 7 मई 1886 को, 7 मई 1886 को चाईबासा के लूथरन मिशन में, चाईबासा के लूथरन मिशन में भगवान बिरसा मुंडा के परिवार का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन होता है। भगवान बिरसा मुंडा के परिवार का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन होता है। तत्पश्चात इनके पिता का नाम, तत्पश्चात भगवान बिरसा मुंडा के पिता का नाम मसीहा दास, जबकि भगवान बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा रखा जाता है, दाऊद मुंडा रखा जाता है। ये पॉइंट आशा करते हैं क्लियर हो रहा होगा कि 7 मई 1886 को चाईबासा के लूथरन मिशन में जब बिरसा मुंडा जी के परिवार का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन होता है, तो इनके पिता का नाम मसीहा दास और इनका नाम, यानी बचपन का नाम बोलिए या भगवान बिरसा मुंडा का नाम दाऊद मुंडा रखा जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की यार शिक्षा की हम लोग बात करें, शिक्षा की अगर बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था। भगवान बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था। टिक लीजिए, प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग था। जबकि भगवान बिरसा मुंडा के गुरु का नाम और आपसे पूछा जाए तो उनके गुरु कौन थे? आनंद पांडे। आनंद पांडे। और आनंद पांडे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। आनंद पांडे क्या याद रखिएगा, वैष्णव धर्म अवलंबी थे, वैष्णव धर्म अवलंबी थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनकी जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा है वो सलगा स्कूल में हुआ। लिख लीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा की प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा हुई इनकी, प्राइमरी शिक्षा या प्राइमरी स्कूल सलगा स्कूल में हुई। सलगा स्कूल में हुई। और हम लोग जानेंगे अपर प्राइमरी की शिक्षा, अपर प्राइमरी शिक्षा बुर्ज मिशन स्कूल में हुआ। अपर प्राइमरी की शिक्षा बुर्ज मिशन स्कूल में हुआ। कौन से स्कूल में हुआ? बुर्ज मिशन स्कूल में हुआ। लेकिन छात्र जीवन से ही बिरसा मुंडा जी लगातार क्या थे? आंदोलन में कार्यरत थे। इनका लगातार आंदोलन में योगदान रहा और कई सारे आंदोलन में शुरू से ही जुड़ गए, छात्र जीवन से ही जुड़ गए। इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी 18 वर्ष की उम्र में ही जो चाईबासा के जंगल आंदोलन चल रहा था उसमें एक प्रमुख अभियान या प्रमुख लीडरशिप को आगे बढ़ाया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिए कि छात्र जीवन में ही भगवान बिरसा मुंडा चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए। छात्र जीवन में ही चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए।
शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। 18 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में ये चक्रधरपुर के जंगल अभियान से जुड़ गए। मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर में होने वाले जंगल अभियान में बिरसा मुंडा जी का पदार्पण हो गया। अभी हमने कहा था कि भगवान बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु आनंद पांडे थे, जो कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और इन्हीं के सानिध्य में आने के बाद भगवान बिरसा मुंडा ने भी सरना धर्म को फिर से अपना लिया। और 1894 में जब भीषण अकाल पड़ा, 1894 में जब छोटनागपुर क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, तो बिरसा मुंडा जी ने अपनी जड़ी बूटी से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से लोगों का बहुत ज़्यादा सहायता किया, बहुत ही मदद किया। और 1895 आते आते भगवान बिरसा मुंडा को 1895 में भगवान बिरसा मुंडा को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया गया। कब क्या गया? 1895 में भगवान बिरसा मुंडा को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया गया। इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया। और इन्हें जो पहली बार जिन्होंने ईश्वर का दूत या भगवान बिरसा कहा था, उस व्यक्ति का नाम था थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल। थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल। ऐसे कहा जाता है कि इनकी बेटी को कोई असाध्य बीमारी थी, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जड़ी बूटी के दम पर ठीक किया था, जिस कारण से थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने इन्हें पहली बार भगवान कहा। और इसी साल स्टार्ट होता है मुंडा आंदोलन की रूपरेखा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ने एक नया पंथ चलाया, एक नया धर्म लोगों को सिखाया, जिसे हम लोग बिरसाइत धर्म कहते हैं। तो 1895 में ही, 1895 में ही भगवान बिरसा मुंडा ने एक नया धर्म चलाया, एक नया पंथ चलवाया। इसका नाम था बिरसाइत धर्म। बिरसाइत धर्म, बिरसाइत धर्म। इतना क्लियर है? आप लोग जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म चलाया और कुछ उपदेश दिए, लोगों को कुछ उपदेश दिए। तो देखिए कौन सा उपदेश दिए हैं। इन्होंने इस बिरसाइत धर्म के अंदर लोगों को कुछ उपदेश दिए, प्रमुख उपदेश दिए, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इन्होंने सभी बिरसाइत धर्म के अनुयायियों को, यानी मुंडा धर्म को मानने वाले या बिरसा धर्म को मानने वाले अनुयायियों को ये उपदेश दिया कि मांस मदिरा का त्याग कर देना है, किसी भी प्रकार के नशा का क्या करना है? त्याग करना है, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और हिंसा का त्याग करना है। हिंसा का त्याग करना है, अहिंसा का अनुपालन करना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। साथ ही साथ एकेश्वरवाद पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, अर्थात सिंह बोंगा की पूजा पर बल दिया। अर्थात सिंह बोंगा, मुंडाओं के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा के पूजाओं पर बल दिया।
सिंह बोंगा के पूजा पर बल दिया। ये सारे इन्होंने उपदेश दिए कि लोगों को इन सारे पॉइंट को अनुपालन करना है। हाँ, हड़िया समेत सभी प्रकार के मद्यपान का निषेध करना है। केवल उपदेश ही नहीं दिए, भगवान बिरसा मुंडा ये सब मानते भी थे। भगवान बिरसा मुंडा ये सब मानते भी थे। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा बिरसाइत धर्म को चलाने के बाद स्वयं जनेऊ धारण करते थे, खड़ाऊ पहनते थे और हल्दी से रंगे पीले रंग के धोती का या पीले रंग के वस्त्र को धारण करते थे। पीले वस्त्र का धारण करते थे। तो ये वो चरण था जिस समय भगवान बिरसा मुंडा भगवान बने। बिरसा मुंडा जी भगवान बने, लोगों के धरती आबा बने, लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। तो इन्होंने बिरसाइत धर्म को चलाया और ये कुछ उपदेश दिए कि मांस मदिरा का सेवन, किसी भी प्रकार के हाड़िया का सेवन नहीं करना है, हिंसा का त्याग करना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, सिंह बोंगा के पूजा पर बल दिया गया। और इसी दौरान भगवान बिरसा मुंडा ने ये भी ऐलान किया कि कोई भी मुंडा जाति के लोग अंग्रेजों के घर में बैठ बेगारी यानी कि फ्री में काम नहीं करना है। मतलब बैठ बेगारी का भी विरोध किए थे। बैठ बेगारी क्या होता है? किसी के घर में केवल खाने के दम पर काम करना, कोई तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। तो बैठ बेगारी का इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी आग्रह किया कर ना दिया जाए, कर ना देने की आग्रह की। इनका ये मान्यता था कि ये धरती हमारी है, इस पे काम करने वाले किसान हम हैं, तो हम अंग्रेजों को अपना टैक्स क्यों दें, अंग्रेजों को कर क्यों दें। इन्होंने कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। सभी अपने अनुयायियों से ये आदेश दिया, ये उपदेश दिया कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का कर ना दिया जाए। और इसी कारण से भगवान बिरसा मुंडा के खिलाफ अंग्रेजों ने कार्रवाई की और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के पॉइंट को हम लोग समझेंगे। चलिए, तो इन्हीं कारणों से भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गिरफ्तार किया गया 1895 को। याद रखिएगा, पहली बार इनको कब गिरफ्तार किया गया? 1895 को प्रथम बार। प्रथम बार 1895 को प्रथम बार 1895 को इनको गिरफ्तार किया गया। लिख लीजिएगा, प्रथम बार 1895 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार किया किसने? लिख लीजिए, जिस अंग्रेज अधिकारी ने इनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखिए, भगवान बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 में GRK मेयर्स द्वारा, GRK मेयर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और इन पर यह आरोप लगाया गया कि ये मुंडा जाति को भड़का रहे हैं, टैक्स देने से मना कर रहे हैं। इस कारण से इन पर कार्रवाई की गई और इनको 2 साल की सजा, 2 साल की जेल, 2 साल की जेल और 50 रुपए की जुर्माना का प्रावधान किया गया। 50 रुपए की जुर्माना का प्रावधान किया गया। 50 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया। और याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जब भगवान बिरसा मुंडा को जेल हुआ था तो इन्हें रांची जेल में नहीं, इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था।
इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। जब प्रथम बार भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया आर.के. मेयर्स के द्वारा, तो इन्हें रांची जेल के नहीं बल्कि हजारीबाग जेल में रखा गया था। और ये सुन के आपको बहुत ताज्जुब लगेगा कि 50 रुपये की जुर्माना नहीं चुका पाने के कारण इनको 6 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई। क्रूरता और बर्बरता की भी एक सीमा होती है। 50 रुपये की कीमत समझिए कि 50 रुपये की जुर्माना नहीं चुकाने के कारण भगवान बिरसा मुंडा को 6 महीने की अतिरिक्त सजा देती है, एक्स्ट्रा सजा दिया जाता है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्रथम बार कब किया गया और जुर्माना नहीं मिलने के कारण इनको 6 महीना की अतिरिक्त सजा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1897 के आसपास भगवान बिरसा मुंडा को छोड़ दिया जाता है और फिर भगवान बिरसा मुंडा को ये कहा जाता है कि आप आंदोलन से जुड़े रहे, आंदोलन से दूर रहे। इनको ये बात कही जाती है, बाध्य किया जाता है कि आंदोलन से दूर रहना है। लेकिन एक आंदोलनकारी झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कितने दिन दूर रहते? इन्होंने 24 दिसंबर 1899, डेट एकदम याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1899 को ये घोषणा किया कि अब मुंडा जाति का शासन स्थापित होगा। क्या कह रहे हैं हम लोग कि भगवान बिरसा मुंडा ने जेल से छूटने के बाद लंबे समय तक अपने अनुयायियों को उत्साहित किया और फाइनली 24 दिसंबर 1899 को ये घोषणा कर दिया कि अब छोटानागपुर में मुंडा जाति का शासन स्थापित होगा। मुंडा जाति का शासन स्थापित होगा। जिस भगवान ने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उन्होंने ही इस बार नारा दिया कि छोटानागपुर की धरती अंग्रेजों के खून से इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। याद रखिएगा, और आपसे ये पूछा लिया जाए कि किसने कहा था कि छोटानागपुर की धरती इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा, अंग्रेजों के खून से इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। उन्होंने बिरसा मुंडा जी ने इस कथन को ऐलान कर दिया और ऐलान के साथ साथ अब प्रत्यक्ष तौर पे सीधे तौर पे अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया गया। और इस कार्रवाई में इनके प्रमुख सेनापति थे गया मुंडा। याद रखिएगा, इस कार्रवाई में क्योंकि आंदोलन तो चल ही रहा था, जेल से छूटने के बाद लगातार 2 साल तक आंदोलन करते रहे, पर जो महामुलगुलान बिरसा मुंडा का उलगुलान जो स्टार्ट हुआ, जो भयंकर रूप धारण किया, रौद्र रूप धारण किया, वो कब किया? 24 दिसंबर 1899 को। इसी तिथि को ऐलान कर दिया गया कि अब अंग्रेजों से प्रत्यक्ष लड़ा जाएगा और छोटानागपुर की धरती इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। और इस मुहिम में इनके सेनापति कौन बने? तो इस मुहिम में भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति बने गया मुंडा। ठीक है। और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बना डुम्बारू बुरू, यानी खूंटी का डुम्बारू हिल्स। याद रखिएगा, इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु कौन बना? खूंटी। और खूंटी के कौन? डुम्बारू हिल्स या डुम्बारी हिल्स, डुम्बारी पहाड़। और अंग्रेजों ने इसी बात की सूचना पाकर इस डुम्बारी हिल्स में अंधाधुंध गोली बरसाई। इसे भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जब बिरसा मुंडा जी अपने सारे अनुयायियों को लेकर एक सभा कर रहे थे, तो इसी डुम्बारू हिल्स में अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोली चलवाई और ना जाने कितने बिरसाइत और बिरसा आंदोलनकारी शहीद हो गए। इस डुम्बारी हिल्स को आज के समय आप झारखंड का पहला, पूरे भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी जाती है, स्वतंत्र भारत का नहीं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से इस आंदोलन को दबाने का खूब प्रयास किया गया। एटकडी नामक जगह पर गया मुंडा की गोली से हत्या कर दी गई और भगवान बिरसा मुंडा जी किसी तरह से यहाँ से बचकर जंगलों में छिप गए। लेकिन
जैसे देश में बार बार क्रांतिकारी जन्म लिए हैं, वैसे हमारे देश में गद्दारों की भी कमी नहीं हुई है। इसी धरती पर बहुत तरह के ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश के ही क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के हत्थे चढ़ा दिया है। तो इसी प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार करने के लिए इनाम रख दिया गया। क्या रखा गया? इनाम रख दिया गया। तो लिख लीजिए आप लोग कि भगवान बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया। 500 रुपये का इनाम रखा गया। भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम रखा और इसी इनाम के लालच में बंदगांव के जगमोहन सिंह गांव के जो समय के जागीरदार थे, जगमोहन सिंह के ही एक निकटवर्ती वीर सिंह महली ने इनाम के लालच पे आकर भगवान बिरसा मुंडा की सूचना अंग्रेजों को दे दी और 3 फरवरी 1900 को झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया। जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया कि गुप्त सूचना तो मिल ही चुकी थी और इस बार गिरफ्तार कर भगवान बिरसा मुंडा को रांची जेल में रखा गया। पहली बार हजारीबाग जेल में, जबकि दूसरी बार रांची जेल में रखा गया। और रांची जेल में रहते रहते ही ऐसा कहा गया कि इनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होने के कारण 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हैजा नामक रोग से हुई थी। हैजा, कॉलेरा, हैजा नामक रोग से होती है। नौ जून 1900 को झारखंड के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। रांची जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पार्थिव शरीर को, याद रखिएगा, इनके पार्थिव शरीर को इसी जगह पर कोकर में डिस्टिलरी पुर के निकट दफना दिया जाता है, जहां आज के समय भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल स्थित है। क्या याद रखिएगा? इनके पार्थिव शरीर को, इनके शव को रांची के कोकर स्थित डिस्टिलरी पुल, रांची के कोकर स्थित डिस्टिलरी बोला जाता है, डिस्टिलरी पुल के निकट दफना दिया जाता है। जो आज में या आज के तारीख पे आप याद रखिएगा, जो आज के तारीख में भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। सिलसिला यही रुका नहीं। झारखंड के महानायक भगवान बिरसा मुंडा का, याद रखिएगा, इनकी लोकार्पण, इनके फोटो का, इनके शहादत को लोकार्पण व्यर्थ ना जाए, इसलिए 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड राज्य का गठन होता है। इसी पुण्य तिथि को याद रखने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा को याद रखने के लिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया जाता है। नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया जाता है।
ये जो फोटो आप देख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी का फोटो भारत के संसद भवन में भी है। इनके स्टैचू का लोकार्पण संसद में भी किया जा चुका है, पार्लियामेंट के एरिया में भी किया जा चुका है, संसद भवन में भी है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा इन्हें ट्रिब्यूट के रूप में देशभक्तों को अपना एक ट्रिब्यूट देना चाहिए, अपना श्रद्धांजलि देना चाहिए। सम्मान के रूप में 1988 को इनके फोटो के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया जाता है। लिख लीजिए, सम्मान में, इनके सम्मान में वर्ष 1988 में डाक टिकट जारी किया जाता है। किनके सम्मान में? भगवान बिरसा मुंडा जी के सम्मान में 1988 में डाक टिकट जारी किया जाता है। आशा करते हैं सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे ये भी याद रखिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा म्यूजियम, बिरसा संग्रहालय, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। पर ये देखिए आप लोग कि धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी झारखंड में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है। पूरा आप लोग लिख लीजिए कि बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्मृति उद्यान सह संग्रहालय ये रांची में स्थित है और इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस संग्रहालय का लोकार्पण किसने किया था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस पूरे भवन में आपको बिरसा मुंडा के जिस समय में जेल में रखा गया था, उस जेल परिसर को ही बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया और लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया गया। चलिए, साथ ही साथ इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि इसी तिथि को भारत सरकार ने 15 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने जनजातीय आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निश्चय लिया। क्या याद रखना है कि भारत सरकार ने 15 नवंबर 2021 से या वर्ष 2021 से घोषणा तो 10 नवंबर को ही हो चुकी थी। वर्ष 2021 से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की, यानी इस दिन को हम लोग 15 नवंबर को क्या मनाएंगे? आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे प्रत्येक वर्ष। और प्रारंभ कब हुआ? 15 नवंबर 2021 से हुआ। तो ये छोटी सी जानकारी जो हमारे पास थी, हमने आपको बताया भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो इस महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी को आप लोग देख ही रहे हैं कि इनके इस छोटे से जीवन में 1875 में इनका जन्म हुआ और 9 जून 1900 में इनको मृत्यु प्राप्त हुई। इसी बीच में इन्होंने झारखंड के लिए, ना बल्कि पूरे देश के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया
और अंग्रेज़ों को ये दिखाया कि एक झारखंड शहीद या झारखंड के क्रांतिकारी क्या कर सकते हैं। जब हम लोग बिरसा मुंडा का आंदोलन पढ़ेंगे तो उस आंदोलन की रूपरेखा को जानेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े हुए बातों पर चर्चा की है और छोटी सी जानकारी आप लोग के साथ साझा किया है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग झारखंड के और भी महानायकों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।